टाइम इज़ वेरी शॉर्ट और आप इस कम टाइम में 5 से 6 दफ़ा रिविजन्स करना चाहते हैं। आखिर इतने कम टाइम में रिविजन्स किस तरह से की जाएं ताकि हम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस भी कर सकें और हमारे कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं। इन तमाम सवालात के जवाब आपको मिलेंगे आज की वीडियो में, तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और एंड तक देखना है। मैं आपके साथ वो रिविजन प्लान शेयर करूँगी जो मैंने खुद भी यूज़ किया एंड बिलीव मी इट इज़ वेरी इफेक्टिव। First of all, you have to divide these 40 days into 5 phases. इस टाइम पर एक एमडी कैट स्टूडेंट की सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि वो एक रिवीजन पर अपना एक मंथ ज़ाया कर देते हैं। एंड यू नो रिवीजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिसीजन। द मोर यू रिवाइज द मोर यू वुड बी प्रिसाइज। सो लेट्स सी द प्लान। 40 डेज़ को आपने डिवाइड करना है 5 फेजेस में। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फोर्थ फेज़ ऑफ FLPs एंड देन फाइनल रिविजन। फेज़ 1 होगा 15 दिनों का, जिसमें आपने मेजर सब्जेक्ट्स को देने हैं 4 डेज़, 2 डेज़ फॉर इंग्लिश एंड 1 डे फॉर लॉजिकल रीजनिंग। अब इन्हीं डेज़ में आपने रिवीजन भी करनी है और एक दिन बचाकर MCQs प्रैक्टिस भी करनी है। इम्प्रूवर्स के लिए तो ये प्लान बहुत ईजी है क्योंकि वो आसानी से 4 डेज़ में एक सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट बिलीव मी आई वाज माई सेल्फ अ फ्रेशर और मैंने इसी प्लान पे अमल किया था। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ ईयर कि जब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें और अपनी कंप्लीट इस वक्त आपने तवज्जो पढ़ाई पे देनी है। डोंट वेस्ट योर टाइम, और आप अगर इस प्लान पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू मेक 190+ मार्क्स इन MD कैट। बायो में चूँकि रीडिंग मटेरियल ज़्यादा होता है तो आपने फर्स्ट ईयर के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स और सेकंड ईयर के इजी टॉपिक्स, उसके बाद नेक्स्ट डे आपने सेकंड ईयर के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स और फर्स्ट ईयर के इजी टॉपिक्स को कवर करना है। थर्ड डे आपने फेडरल के पॉइंट्स और उसके बाद जो आपने टेबल्स वगैरह अपने नोट्स पे बनाए हुए हैं उनको रिवाइज करना है। एंड फोर्थ डे वुड बी ऑफ योर प्रैक्टिस। अब आपने लाइन टू लाइन चीज़ों को रीड नहीं करना, बल्कि एक दफ़ा सिलेबस कवर करते हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए थे सिर्फ उनको पढ़ना है। फिज़िक्स में आप रिवीजन जल्दी करें और उसके बाद 2 दिन MCQ प्रैक्टिस को दें, क्योंकि इसके MCQs जो हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इस वजह से आपने 2 दिन फिज़िक्स की प्रैक्टिस करनी है। अब फेज़ 1 एंड हो चुका है और आपकी थोरो रिवीजन भी हो चुकी है और MCQ प्रैक्टिस भी हो चुकी है। नाउ यू वुड एंटर इनटू योर सेकंड फेज़ ऑफ रिवीजन। फेज़ 2 12 डेज़ का होगा। इसमें आपने 3 डेज़ देने हैं मेजर सब्जेक्ट्स को और 2 डेज़ फॉर इंग्लिश एंड 1 डे फॉर योर लॉजिकल रीजनिंग। जो पहले लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस के दौरान आपके टॉपिक्स रह गए थे, अब आपने इसमें ये वाले प्रैक्टिस करने हैं। अब सेकंड फेज़ में आप कोशिश करें कि रिवीजन स्पीडीली कर लें और एक दिन तो ज़रूर बचाएं MCQ प्रैक्टिस के लिए। इस फेज़ में आपने ये भी कोशिश करनी है कि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं ना, आपको जो मुश्किल लगते हैं वो उनको आपने ज़्यादा टाइम देना है और जो इजी टॉपिक्स हैं उनको आपने थोड़ा कम टाइम देना है, यानी उनको ज़्यादा स्पीड से पढ़ना है। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ ऑफ योर रिविजन विच इज़ सॉल्विंग FLPs। आपने इस दौरान अब टाइम मैनेजमेंट भी सीखनी है और सब्जेक्ट ओरिएंटेशन भी करनी है और ये भी देखना है कि आपने एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो आपने FLPs को टाइमर लगा के सॉल्व करना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपने बायो के MCQs कितने टाइम में सॉल्व करने हैं और फिर फिज़िक्स के कितना टाइम में सॉल्व करने हैं, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है। तो ये सब चीज़ें आपने MD कैट के लिए अपने FLPs में ज़रूर लर्न करनी है। कोशिश करें कि 4 to 5 FLPs को आप बबल शीट पर भी फिल करें ताकि आपको ये पता चल जाए कि बबल फिलिंग में कितना टाइम लग रहा है, ताकि अच्छी तरह से टाइम कैलकुलेशन कर लें आप। सो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट फेज़, अब हम देख लेते हैं कि इस तमाम पीरियड में आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना है। सबसे पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप थोड़ा सा कम कर दें, बिकॉज़ इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। जो MCQs रॉन्ग हो रहे हैं उनका आपने सोल्यूशन ज़रूर चेक करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सो फील फ्री टू आस्क मी। आप कमेंट कर सकते हैं और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर मोटिवेशन। आपने मोटिवेशन को इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी कम नहीं होने देना एंड डिस्ट्रैक्शंस और डिस्ट्रैक्टर्स से बहुत दूर रहना है। FLP सॉल्व करने के बाद अब हम एंटर हो चुके हैं थर्ड फेज़ के अंदर, जिसमें आपने रिविजन पे ज़्यादा तवज्जो देनी है और प्रैक्टिस पे कम, क्योंकि प्रैक्टिस का टाइम पीरियड अब हमारे पास बहुत कम रह गया। तो आपने कोशिश करना है कि जितने नोट्स हैं आपके पास या जो भी स्टडी मटेरियल है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर लें और अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लें। थर्ड फेज़ मुकम्मल होने के बाद भी हमारे पास 5 डेज़ बच जाएंगे। इन 5 डेज़ को आपने किस तरह से यूज़ करना है, लेट्स सी।
अब ये जो एक दिन है इसमें आपने अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज़ करना है। अभी तक एकेडमी में प्रैक्टिस के दौरान जितने भी एमसीक्यूज़ रॉन्ग किए उन सबको रिवाइज़ कर लेना है, उनका सॉल्यूशंस को चेक कर लेना है। अभी तक अगर आपको कोई लगता है कि आपका कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको प्रॉपरली नहीं आता तो उसको भी याद कर लेना है, और जो टाइम बच जाए उसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। ये आपका मार्जिन डे है, इसको आपने अच्छी तरह से यूज़ करना है, इसका तो एक सेकंड भी आपने ज़ाया नहीं करना, और कोशिश करें कि इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लें बिकॉज इट इज़ योर लास्ट प्रैक्टिस फॉर एमडी कैट एग्ज़ाम। नाउ यू आर लेफ्ट विद द लास्ट फेज़ ऑफ योर रिविज़न, जिसमें आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, सिर्फ रिविज़न करनी है। क्योंकि ये फ़ेज़ एमडी कैट के बहुत करीब है तो इसमें आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना है। बायो के टेबल्स, केमिस्ट्री के निमोनिक्स, फिज़िक्स के फार्मूलाज एंड ग्राफ्स, केमिस्ट्री के टेबल्स, जो भी कुछ है, इंग्लिश के रूल्स आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, और कोशिश करें कि इन 4 डेज़ के अंदर आप मैक्सिमम रिविज़न करें। That's all. Your revision is now complete and you are prepared for your MD CAT. Best of luck. आप जैसे जैसे रिवाइज करेंगे आपको खुद लगेगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से बेहतर हो गए हैं, बिकॉज रिविजन इज जस्ट अनदर स्टेप टुवर्ड्स परफेक्शन. So friends, if you like my video, don't forget to share it with your friends and do subscribe to my channel. Allah Hafiz.